रहे जीवन परिचय। जीवन परिचय जीवन परिचय जीवन परिचय होता क्या है? जीवन परिचय होता है पहचान। पहचान कैसे होता है? इस तरीके से होता है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं याद किया, तो ये आपकी पहचान तो ही हुई कि आप अपने आप को जब पहचान नहीं सकते हैं तो दूसरों को कैसे पहचानेंगे? तो यही पहचानने और ना पहचानने को कहते हैं परिचय। परिचय यानी कि आप अपना परिचय दीजिए, पहचान दीजिए, पहचान बताइए। तो यही लेखक का भी आता है कि अपने जीवन के बारे में बताइए, इन लेखक के जीवन के बारे में बताइए, इनका परिचय दीजिए। कौन सा? आपसे पूछ रहे हैं कि गणित का ये सूत्र है, वो सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ये थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं कि आप गणित थे, डर गए, आपको सूत्र नहीं याद है। तो इसमें सूत्र याद करने की नहीं जरूरत है, आपको इनका परिचय याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेने की तो जरूरत है कि ये कैसे थे, अभी आपको पता चल जाएगा। इनके लेखन कार्य विधि के बारे में पता चल जाएगा कैसे। देखिए, जीवन परिचय होता क्या है? जीवन परिचय, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। देखिए 10 नंबर का, 10 नंबर में से जिनको आपको मिलने रहते हैं 5 नंबर कवि के और प्लस 5 नंबर लेखक के, यानी कवि के हो गए 5 और लेखक के हो गए 5, लेखक के हो गए 5, बराबर हो गए आपका 10 नंबर। और वो 10 नंबर कहा जाता है, यानी 5 जो कवि का आप मिलता है, पूरा 5 कवि के जीवन पर लिखने में नहीं मिलता, जितना उनके 2 नंबर इनकी रचना का नाम लिखने पर मिलता है। यानी आप किसी तरीके से आपने जीवन परिचय कवि या लेखक का लिख दिया, लेकिन आपको क्या नहीं आता? उनकी रचना का नाम। देखिए, जो भी यहाँ पर लेखक लिखे हुए हैं उनके रचना का नाम लिखा हुआ है, रचना रचना रचना, सभी की रचनाएं लिखी हुई है, क्योंकि उनके नंबर मिलता है भाई, 2 नंबर मिलता है। यानी 2 कवि के, 2 लेखक के, कितना हो गया? 4 नंबर सिर्फ उनकी रचनाओं का। 4 शब्द याद करने पर 4 नंबर। कैसे? 2 शब्द का है आंसू, आंसू है जयशंकर प्रसाद की रचना, इसको हमेशा याद करना कि इनकी रचना है। यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। 2 नंबर झरना, 2 नंबर मिलेगा। लहर लिख दीजिए आप, चाहे 2 3 4 रचनाओं का नाम लिखेगा, 2 ही नंबर मिलेगा। तो आप, जहां तक मेरा कहना है कि 2 3 4 जितना आपको रचनाएं याद रहेंगी उतनी अच्छे तरीके से आप वहां पर लिख जाइए, लिखेगा। क्योंकि भूल जाइएगा, यहाँ से जाइए वहां भूल जाइए कि किस लेखक की कौन सी रचना है, क्या पता कंफ्यूज हो जाए। तो कोई जरूरत नहीं कि आप 2 ही याद करें, 2 से ज्यादा भी याद कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा फायदा है। याद कर लीजिए कौन सा की बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, इरावती, यही तो सब प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, परिचय कैसे लिखना है। परिचय, देखिए मैंने रचना तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, लेकिन जो परिचय 3 नंबर का आपका लिखना पड़ता है, यानी कुल मिलाकर होता है 5 नंबर का। तो आपका जो जीवन परिचय है तो वो लिखना कैसे है? जीवन परिचय का अर्थ होता है पहचान। मैंने शुरू में आपको कैसे परेशान कर कर, यानी पहचान आपका खुद से, आपको खुद पता चल गया कि आपकी क्या पहचान है। उसी प्रकार से आप लोग जब पेपर में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय बना लेना है, यही है भाई संक्षिप्त परिचय, कि थोड़ा सा पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6 ऐसे आपको नोट वहां पर लिख देना है। देखिए कि मैं आपको कॉपी दिखाऊं एक, देखिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। देखिए यहाँ पर आपको अगर साफ दिख रहा है तो यहाँ पर छोटा सा संक्षिप्त परिचय बना हुआ है। यहाँ पर बॉक्स में 6 हेडिंग डाला हुआ है। क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता और रचनाएं और निधन। देखिए सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या बात हुई, रचना यहाँ पर लिखा हुआ है। रचना के आपको 2 नंबर मिलते हैं, मैं दिखा दूं आपको। देखिए यह है पेपर, तो यहाँ पर जब प्रश्न आता है ना, तो यहाँ पर लेखक और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रमुख रचना होता है 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने पर, प्लस 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 नंबर जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 नंबर रचना की मिलती है, इनकी प्रमुख रचना की, सब मिलाकर 2 और प्लस, यानी 3 2 प्लस 5 होता है, 3 2 5, तो 5 अंक आपको वैसे नहीं मिल जाएगा, आपको उनका परिचय लिखने के बाद रचना लिखना होगा। तो जो यहाँ पर आप संक्षिप्त परिचय बनाए रहेंगे, अगर पेपर में पूरा जीवन परिचय लिख दिया, रचना यहाँ पर आप 2 जगह लिखेंगे, पहले संक्षिप्त परिचय बनाकर, फिर परिचय बनाकर, उनके बाद जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे वहां पर लिख देंगे इनकी प्रमुख रचना, 2 3 जो भी आपको याद है। बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको मैंने लाइव दिखा दिया कि कैसे लिखना है, मैंने बता दिया कि ये कैसे थे बचपन में, इनका जन्म कैसे बीता, सारी जानकारी आप उसमें ठोक देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं
याद करते हैं, यानी मुझे याद है, यानी कि मुझे रटा रटाया नहीं याद है, जो मैंने पढ़ाया है वही तरीके से याद है। देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताऊँ। देखिए नाम इनका क्या है, जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद के आगे आप क्या लगाएंगे, श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको नहीं याद है कि 1889 ईस्वी में हुआ था, तो लिख दीजिए 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद, अगर इनके पिता का नाम नहीं याद है तो लिख दीजिए इनके पिता एक बहुत बड़े किसान थे, व्यापारी थे, ऐसे लिखिएगा आप। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका यानी कि इनके पिता और माता जी का निधन बचपन में ही हो गया। इनके ऊपर बहुत सारी संकटें आई, बहुत आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, विपदाएं आई। इनके ऊपर इनके पिता की भाई की मृत्यु हो गई बचपन में ही। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कैसे उभरे, कैसे साहित्य में अपना स्थान बनाए। जो इनका कारोबार था, ये अपने कारोबार पर कभी भी ध्यान नहीं दिए, यानी कि अपने जो कारोबार जिससे घर कार चलता था उस पर इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे हमेशा, मरते दम तक किया। ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए, यानी कि क्षय रोग यानी टीबी के कारण इनकी मृत्यु 1837 ईस्वी में हो गई। इनकी रचनाएं हैं आंसू झरना लहर। यही जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है, ये लॉन्ग फॉर्म में भी बन सकता है। कैसे, आप बिल्कुल बना सकते हैं। जो मैंने बताया इनके बचपन के बारे में, उनके आगे क्या हुआ, इनके भाई को क्या हुआ, यही सब बड़ा बनाकर आप लोग लिखेंगे, आपका 80 शब्द पूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग उसी प्रकार से देखेंगे वर्मा जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जो हर साल पूछा जाता है। आप लोगों को मैं दिखा दूं जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। और जो कवि में हमारी आती हैं महादेवी वर्मा जी, तो यहाँ पर मैं दिखाऊं आप सभी को, कवि में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा जी। तो जो मेन हेडिंग है, यानी कि जो अभी 2026 में कल के पेपर में आने वाले, वही मैं जीवन परिचय लिखा हूं, लाइव देख सकते हैं, उन्हीं लोगों का जीवन परिचय आएगा। कल आप चाहे देख लीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, कमेंट करिएगा। जितना भी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि नहीं आया, कैसे नहीं है, जो कहिए कहना होगा कह दीजिएगा। लेकिन मेरी गारंटी है 100% मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर आपके पेपर में जरूर आएंगे। एक ना आए लेकिन दोनों का नाम आ सकता है, यानी कि तीनों में से दो लोगों का जीवन परिचय अवश्य आएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा बहस ना करते हुए देखिए, महादेवी वर्मा जी को आप देखेंगे हम लोग। महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी सबसे पहले बताऊं, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, यानी आधुनिक युग जो चल रहा है, यानी अब का मीरा कहा जाता है। जो आजकल का जो युग है उसमें महादेवी वर्मा जी को स्थान मिला है मीरा का। तो इनको स्थान मिला है मीरा का। तो मीरा आप जानते हैं, मीराबाई जी को आप लोग जानते होंगे, वही मीराबाई का स्थान आधुनिक युग यानी कि आज के दौर में महादेवी वर्मा जी को प्राप्त है। कैसे प्राप्त है, उनकी मेहनत के ऊपर, उनके हिंदी साहित्य के ऊपर। इन्होंने कैसे महिला को शिक्षण कार्य जरूरी है, यानी कि नारी को शिक्षा क्यों जरूरी है, उस पर इन्होंने अनेक कृति लिखी, इन्होंने अनेक चर्चाएं की, यानी कि अनेक चर्चाएं की क्यों शिक्षा जरूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि खुद एक महिला थी और महिलाओं के लिए अनेक कदम उठाए, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए, नारी सम्मान के लिए। तो इसीलिए आधुनिक मीरा कहा जाती है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश प्रेम की कैसे भावना जागृत की, जिससे हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में कैसे क्रांति हुई, उस क्रांति में इन्होंने क्या क्या हिस्सा लिया, यानी कि अपने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, यही सब है। इनका बचपन कैसे बीता, इनका जन्म हुआ था होली के दिन। क्या हुआ था, होली के दिन। तो मेन मेन पॉइंट आपको याद हो जाएगा। मैं 50 पॉइंट बताऊंगा तो आपको 40 पॉइंट तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि मैं एकदम मेन बता रहा हूँ, जो आपको याद हो जाए वही। जैसे कि इनका जन्म हुआ था होलिका दहन के दिन। इनके पिता का नाम था गोविंद वर्मा जी, जो कि एक प्रधानाचार्य थे एक स्कूल में। महादेवी वर्मा जी को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। इनको पहले पढ़ाया गया कहाँ, इंदौर में क्वींस कॉलेज था, यानी एक क्वींस कॉलेज में पढ़ी। उसके बाद में ये प्रयागराज विश्वविद्यालय में आई और इनकी आगे की शिक्षण कार्य हुई, एमए किया, बीए किया। उसके बाद में महादेवी वर्मा जी साहित्य में लग गई, यानी साहित्य सेवा में लग गई, और अपने कृति द्वारा, अपने कलम के द्वारा ऐसा लेख लिखा कि आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, अभी तो भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही लिखना है आप सभी को। तो आशा है कि मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा को क्या इनका जीवन परिचय। तो आपको निधन जो होता है लास्ट में लिखना रहता है। आपको मैं पहले बताऊं, निधन लास्ट में लिखना होता है, यानी कि लेखक का जीवन परिचय पूर्ण हो गया, निधन के बाद उनकी प्रमुख रचना कैसे लिखेंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं,
फिर उसके बाद बराबर लगाकर या तीर लगाकर नीले पेन से उनकी रचना का नाम लिखेंगे। जैसे दीप शिखा हो गया, हिमालय से हो गया, गिल्लू हो गया, जो भी इन्होंने रचना लिखी वो लिखना है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं लिखूंगा, पूरा बोर्ड भरूंगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए, इसी वक्त अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेप पार कर लिया है। जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एक बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश, यानी समझने की कोशिश क्या हूं, लिखने की कोशिश आप लोग करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी, आपको भी यही स्टेप फॉलो करना है इनके जीवन परिचय में। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी एक बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि एक महान कवि हैं, महान लेखक हैं, महान कवि हैं। हिंदी साहित्य में उनका एक ऊंचा स्थान मिला हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था बिहार में। कहा हुआ था? बिहार में मुंगेर जिला या ग्राम है, यानी जिला होगा, यानी शायद जिला है, मुंगेर जिले में बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। और इनकी कृति में आपको पहले बताऊं कि कृति के मिलते हैं 2 नंबर। इनकी कृति है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका। 4 रचनाएं हो गई। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार लिखकर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो आता है इनका जीवन परिचय, पहचान, यानी पहचान कहते हैं। पहचान की बात हम लोग साधारण में समझते हैं, पहचान होता क्या है। देखिए, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनका जन्म मुंगेर जिले में हुआ, एक साधारण परिवार में हुआ था, साधारण मिडिल फैमिली हुआ था। बाद में इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने घर से स्कूल जाते समय इनको 10-15 मील दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था। इनको मतलब हाई स्कूल जो इन्होंने पास किया, हाई स्कूल में इनकी हिंदी में सबसे ज्यादा अंक आए। किसमें? हिंदी में सबसे ज्यादा अंक आए। किस विषय में? हिंदी विषय में बहुत ज्यादा, यानी स्थान है। हिंदी साहित्य में तो इनको बहुत ज्यादा स्थान मिला। साथ ही इन्होंने पहले शुरुआती दौर में हिंदी में सर्वप्रथम उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने संकटों को ढकेलते हुए, यानी कि जो इनको ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था उसको ढकेलते हुए, उससे निपटते हुए कैसे आगे बढ़े, और रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जैसे अनेक विभिन्न, यानी महान रचनाओं, यानी प्रमुख रचनाओं, महान रचनाएं लिखी। तो उसके बाद जो इनकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं यानी क्वालिटी, साहित्य में स्थान क्या है। साहित्य में इनके बारे में और लिख सकते हैं कि ग्रामीण परंपराओं के कारण इनका विवाह जल्दी हो गया था। इसके बाद में ये घरेलू कार्य में फंसकर इनको नौकरी करनी पड़ी, यानी कि साहित्य को छोड़कर नौकरी की क्यों जरूरत पड़ी। इनका घर है, घर में लोग हैं, और लोगों के लिए किसकी जरूरत होती है आपको पता है। उसी कारण इनको नौकरी करना पड़ा। नौकरी करने के साथ साथ इन्होंने साहित्य लिखा। बाद में इनको हिंदी विभाग में, यानी हिंदी विभाग एक जैसे शिक्षा विभाग होता है, जैसे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, यानी इनको वहां पर नियुक्त किया गया। तो उसके बाद में इन्होंने अनेक जगह नौकरी की, छोड़ा। उसके बाद में साहित्य में अपना स्थान बनाया, यानी कि नौकरी मिली, छोड़ी, फिर पकड़ी, उसके बाद नौकरी ही छोड़ दिया, उसके बाद सिर्फ साहित्य सेवा में लग गए। उसके बाद क्या हुआ, इनको अनेक सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद परितोषक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ऐसे कई पुरस्कार हैं जिनसे इनको, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को सम्मानित किया गया। तो इनका निधन सन 1974 ईस्वी में हो गया। तो लास्ट में आपको ऐसे लिखना है, और उसके बाद में जो इनकी रचनाएं हैं, रेणुका, हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, आपको ऐसे लिखना है। तो दोस्तों, हालांकि मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश किया हूं कि कैसे जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, इनके बारे में कैसे जानकारी, नॉलेज प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त करना है, और आखिरकार जीवन परिचय का अर्थ बताया कि जीवन परिचय ही होता है पहचान। उनकी पहचान के बारे में आपको कैसे डिटेल्स में लिखना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा समझाने का जितना मैंने कोशिश किया कम समय में उतना समझाया। उसके बाद में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमारा पेपर बहुत सारा है, यानी कि और बहुत सारे निबंध किस तरीके से लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, कौन से और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको जल्दी से पढ़कर 1-2 घंटे में समाप्त किया जा सकता है, और पेपर में धुआंधार तरीके से नंबर लाया जा सकता है। तो वो भी ट्रिक में, यानी कि मैं पढ़ा दिया हूँ वीडियो में, कैसे निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, ये सारी चीजें तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। कहने का सिर्फ यही अर्थ था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले चैनल पे नए हो तो क्या करना है आपको पता होगा, क्या क्या नहीं करना है आप जानते ही हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।